हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंका की दुनिया। तो आज मैं करूँगी एक DIY समझ लो या एक जादू। एक घर पर एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी ट्रिक मैं बताऊँगी आपको, जो आप घर पर ही आसानी से अपनी चांदी की चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। पायल, बर्तन, बिछिया, कोई गले की चैन, कोई गले का हार, मटक माला, कुछ भी हो आप उसको साफ़ कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल ही घर पर ही। जो मैं अपनाती हूँ तरीका वो भी आप अपनाएं। मैं काफ़ी सालों से अपनाती हूँ। वैसे भी ये सुनार का बताया हुआ खुद का तरीका है कि आप घर पर ही इसको ऐसे करके साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा इसमें। आपको सिर्फ घर में रखी हुई कुछ चीज़ों से 1-2 चीज़ का ही यूज़ होगा, वो भी फ्री की। समझ लो आप घर पर ही आप उसमें इसको डाल के अपने चांदी की चीज़ों को चमका सकते हैं, उनको नया बना सकते हैं। और वैसे भी आजकल त्योहारों का समय आ गया है, तो क्यों ना एक रिमाइंडर आपके लिए भी, आप भी धीरे धीरे अपनी साफ सफाई और तैयारियां कर रहे होंगे, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है महिलाओं के लिए। खासकर उनके जो आभूषण होते हैं चांदी के, उनको वो चमकाना चाहती हैं और बार बार सुनार के पास जाया भी नहीं जाता। तो आजकल भीड़ इतनी होती है मार्केट में, आपका काम होगा भी नहीं होगा और जाने का भी टाइम लगता है और पैसे भी लगते हैं। तो उसके बचने के लिए आप समय पर घर पर ही थोड़ा सा टाइम, 2 मिनट का टाइम आप निकालें और अपना कर लें। बहुत ही आसान तरीका है और ट्रिक है बहुत छोटी सी, आप जिससे आप मिनटों में कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को चमका सकते हैं बिना पैसा लगाए। बाज़ार में 100-150 रुपये एक चीज़ की साफ़ सफाई के लिए सुनार लेते हैं। जैसे कि हम अपनी चीज़ों को कोई साफ़ कराता है, पायल, बिछिया कुछ भी कराते हैं, तो उसकी पॉलिश कराने के लिए लेते हैं। अगर घर पर ही हमें वो तरीका मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। वैसे भी पहले भी लेडीज़ घर पे ही तब पुराने टाइम पे साफ़ करती थी अपनी चीज़ों को। अपने जो गले के, हाथों के चांदी के कड़े, बिछियाँ होती थी उनको, तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को भूल जाते हैं और हमें कोई बताता भी नहीं, याद भी नहीं रहते किसी चीज़ों को। और बार बार हम फिर एकदम से याद आता है कि अरे ये डालना था, त्योहारों आ रहे हैं, तो हम मार्केट की तरफ भागते हैं। तो मार्केट की तरफ ना भागकर आप अपने किचन की तरफ भागिए और इस ट्रिक को अपनाइए और जल्दी से अपनी चीज़ों को चमकाइए। बिल्कुल आसान तरीका है, मैं कई सालों से यही चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये खुद सुनार का बताया हुआ तरीका है, ऐसा वैसा नहीं है और कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपकी चीज़ें बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेंगी और चमक आ जाएगी। जो गंदगी है वो 2 मिनट में निकल जाएगी। आपको कुछ मेहनत भी नहीं करना, बस आपको चीज़ को उसमें डालकर रख देना है 2 मिनट के लिए और आपकी चीज़ बिल्कुल निखर कर साफ़ हो जाएगी। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, ज़रा सी भी टेंशन नहीं लेनी कि उसका कलर चला जाएगा, मीना निकल जाएगा, नग निकल जाएंगे। कुछ नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी मेरी गारंटी है। और आप इसको घर पर ही अपनाएं। ट्रिक को एक बार ज़रूर करके देखिएगा। कोई भी आपके पास किसी अपनी मम्मी की पायल पड़ी हो, अपनी पायल पड़ी हो, जो भी है चांदी की चीज़, उसमें यूज़ करके देखिएगा और आप फिर कमेंट करके बताइएगा कि साफ़ हुआ या नहीं हुआ। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि किचन में ही वो खजाना है जो हमारी हर समस्या का हल करेगा। और ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइव में भी जुड़िएगा। मैं लाइव भी आती रहती हूँ समय समय पर, तो आप उसमें भी आइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। और आशा करती हूँ तैयारियाँ अच्छे से चल रही होंगी त्योहारों की। तो चलिए एक तैयारी और कर लेते हैं याद से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फिर हम भूल जाते हैं, समय पर याद भी नहीं आती। तो आज एक चीज़ और, उस दिन मैंने फेस के बारे में बताया था, तो आज पायल के बारे में। अपनी चीज़ों को चमकाने की बारी। कपड़ों की तो आप शॉपिंग आई होप कर ही रहे होंगे। मैंने तो अभी की नहीं है, तो करूँगी जल्दी ही, आज कल में 1-2 दिन में, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है और मार्केट में मिलता भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। त्योहारों की साफ़ सफाई भी साथ साथ और घर की भी और अपनी चीज़ों की भी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो ट्रिक छोटी सी, बिल्कुल आसान सी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आते ही मैंने रख दिया 1 कप, भगोना लेना है आपने, कोई भी बर्तन ले लीजिए। मैंने ये लिया चाय वाला और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। उसमें आधा चम्मच पत्ती और आधा चम्मच सर्फ़ डाल के अपनी पायल, चुटिया, पाजेब जो भी है मैंने वो डाल दिए। और इसको पानी जब पक जाए, फिर उबाल आ जाए, फिर उसमें आप चांदी की चीज़ें डाल दीजिए और झाग बन जाएंगे अपने आप। और उसके बाद 1-2 मिनट धीमी आंच पे पकाना है आपको, बस 1-2 मिनट ही, इससे ज़्यादा ना पकाएं। और 1-2 मिनट ही आप पकाएं, वो भी धीमी आंच पर। और उसमें ही आपके पायल, पाजेब जो भी है, जितनी भी काली हो वो
बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। 1-2 मिनट ही पकाइए। अगर आपकी पाजेब और ज़्यादा बहुत ज़्यादा चाहे कितनी भी काली हो साफ़ हो जाएंगी। उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें ही आप इसको छोड़ देंगे ना 2-4 मिनट के लिए। जब तक ये थोड़ा ठंडा होगा तो आपकी पायल अपने आप निखरती चली जाएंगी। उसके बाद आप जब ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, देखो मैंने गैस भी बिल्कुल कम कर रखी है इस, क्योंकि धीमी रखनी है। और इससे आपको आग पे रखोगे या गर्म पानी में पकाओगे कुछ नहीं होना, ना तो आपका मीना ख़राब होना है, ना कलर ख़राब होना है, ना नग निकलने हैं, जरकन वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। आपकी पायल जैसी थी ऐसे ही रहेगी। मैंने पायल और बिछिया दोनों ही साफ़ किए हैं, क्योंकि त्यौहार आ चुके हैं और तैयारी तो मैं कर ही रही हूँ धीरे धीरे सारी, तो आप भी कर लीजिए अपनी तैयारी। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें घर पर ही साफ़ कर लें, क्योंकि अगर बाज़ार जाएंगे तो 100-150 रुपये एक चीज़ को साफ़ करने के लिए, वो क्लीन करने के लिए ले लेते हैं। और टाइम भी नहीं होता, बाज़ार में आजकल भीड़ इतनी है, टाइम भी नहीं होता स्पेशल किसी काम के लिए जाना आना। तो जब हम गांव वगैरह में सब इसी तरह से क्लीन करते हैं और इतनी साफ़ हो जाती हैं, बिल्कुल नई तरोताज़ा, बिल्कुल जैसे नई बाज़ार से अभी लेके आई हो। देखो कितनी साफ़ हो गई है, बिना ब्रश के ही साफ़ हो चुकी है अभी। जबकि मैं ना रात के समय इस चीज़ को क्लीन कर रही हूँ, सुबह नहीं, मैंने रात को साफ़ किया, फिर भी देखो कितनी साफ़ हो गई है और साफ दिखाई दे रही है। अंधेरा है किचन में, इतना चांदना नहीं है, लाइट नहीं थी, तो देखो फिर भी कितना साफ़ हो गई है। मैं सिर्फ कैमरे से ही शूट करी थी रात के समय, 6:30 का टाइम था, ये अंधेरा हो चुका था इस समय। और देखो कितनी साफ़ हो जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। हल्का सा बस आप ब्रश साफ़ कर लीजिए ब्रश से, कोई भी पुराना ब्रश पड़ा हो आप उसको यूज़ कर लिए, और इसी गर्म पानी से आपको इसको ऐसे क्लीन कर लीजिए आगे से और पीछे से दोनों साइड से, ताकि हल्का सा अगर कुछ गंदगी रह जाए तो वो भी साफ़ हो जाएगी। और मैंने भी ऐसे ही कर लिया। देखिए पानी कितना गंदा हो गया है और कितनी गंदगी निकल चुकी है पायल से। मेरी पायल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बीच में टाइम नहीं लगा था। मैं जब भी करती हूँ ऐसे अपनी पायलों को साफ़ कर लेती हूँ घर में, और ऐसे अपने पैसे भी बचाती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ आपको, इसको वॉश करके मैंने ब्रश कर लिया है। देखो कितनी क्लीन हो चुकी है। अभी मैं रूम में आके दिखा रही हूँ, यहाँ पे लाइट थी और देखो कितनी साफ़ हो गई, बिल्कुल नई हो जाती है, कुछ भी खराबी नहीं होती, नग में कुछ भी नहीं ख़राब होता, जलना कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसे ही करती हूँ। और वैसे भी एक सुनार का बताया हुआ नुस्खा है, हमारे पड़ोस में ही रहते थे जो हमारे घर के साथ में, हम उन्हीं से ज्वेलरी बनवाया करते थे, तो उन्होंने ही मम्मी को बताया था कि ऐसे ऐसे करके आप क्लीन कर सकते हैं घर पर ही, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है मार्केट। तो हम तब से ऐसे ही करते हैं, काफ़ी सालों से मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, फिर अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ और बहुत साफ़ हो जाती हैं। अभी मैंने कल, अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि रात हो चुकी थी, फिर मम्मी आएंगे कहीं गए हुए हैं तो मैंने उनकी भी करनी है, उनकी भी बहुत गंदी हो चुकी थी, तो उनकी भी मैं इसी पानी में रख दूँगी डाल के, और सुबह तक साफ़ हो जाएंगी अपने आप ही। चाहे आप ऐसे ही छोड़ दो तब भी साफ़ हो जाएंगी, आप देखना। और देखो कितनी चमक गई हैं, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे अभी मार्केट से नई लेके आई हूँ। और जब मैंने ये डाली ना, तब सब यही कह रहे थे कि ये कौन सी पायल है, कौन सी पायल है। मैं कि ये पुरानी पायलें हैं जो मैं डाल रही थी, क्योंकि जब हम डेली डाल के रखते हैं तो गंदी हो जाती है, तो वैसे लगती है जैसे पता नहीं कौन सा डिज़ाइन है पुराना। जब लेकिन साफ़ करके उनको फिर से डालते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अभी अभी कोई नया डिज़ाइन लेके आई हो। तो घर में सब ऐसे कह रहे थे कि शायद ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी। मैं कहा जो रोज़ डालती हूँ वही वाली है ये। तब जाके उनको पता लगा कि हाँ ये वही वाली है, कि मैं यही डालती रहती हूँ और हर रोज़ मैंने रेगुलर में लगा रखी हैं, तो गंदी हो जाती हैं तो भी। और मैं ऐसे करती हूँ, शादी वाली पायल है, बहुत अच्छी है और काफ़ी सालों से ऐसे ही चल रही हैं, ख़राब नहीं होती है। मैं घर पर ही करती हूँ, मैंने आपको डाल के भी ये भी दिखाया है, बहुत सुंदर हो जाती हैं, बिल्कुल चमक गई है मेरी न पायल। और मैंने तो अपनी पायल को चमका लिया, आप भी चमका लीजिए जल्दी जल्दी। आधा चम्मच सर्फ़ और आधा चम्मच सिर्फ चाय पत्ती आपके किचन में ही मिलेगी, आपको कोई बाहर से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। और एक गिलास पानी में डालकर थोड़ी देर उबाल लीजिए। आप एक गिलास से थोड़ा ही पानी, थोड़ा कम रखिएगा पानी, अगर आपकी पायल एक ही जोड़ी है, अगर ज़्यादा है तो एक गिलास रख लीजिए, तो उसमें ही आप पका लीजिए। 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं आपको इसको आग पर रखना है। आप गैस पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रखें और धीमी आंच पर ही रखें। कोई कलर, मीना, नग कुछ ख़राब नहीं होगा। देखो मेरे कलर ऐसे कैसे हैं, नग वगैरह भी ऐसे हैं, मेरी जो बिछिया हैं उनके भी। तो आप घर पर ही आसानी से अपने पायल को चमका सकते हैं। देखो मैं बाहर आई थी, अभी 6:30-7 का टाइम हो गया है और अभी भी देखो कितनी चमक रही है। अंधेरा है बाहर, लाइट भी नहीं थी, मैंने सिर्फ कैमरे से ही शूट किया था।
देखो। और यहाँ पे हमने सफाई की तो उसकी गंदगी दोबारा से हो गई है, और जबकि सुबह साफ़ किया था मैंने झाड़ू पोंछा, लेकिन अब दोबारा पौधों की सफाई हुई है, पौधों को दोबारा से क्लीन किया गया है। एक एक करके चीज़ों की सफाई कर रहे हैं ताकि पूरा घर क्लीन हो जाए धीरे धीरे त्योहारों तक। तो आप भी ऐसे ही अपनी पैसे को बचाइए और घर पर ही छोटी छोटी चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे नहीं, तो ऐसे ही कीजिए, क्योंकि बाहर की बहुत चक्कर काटने पड़ती हैं। तो आई होप आपको